नमस्कार। रेडियो रिमझिम 90.4 में गोपालगंज जिले के जिला परियोजना प्रबंधक प्रियंका गुप्ता जी, जो जीविका की डीपीएम हैं, हमारे रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में आई हैं। हम गोपालगंज की जनता के तरफ से इनका स्वागत करते हैं। प्रियंका गुप्ता जी के बारे में बताते चलें। पूर्व में यूपीएससी की अभ्यर्थी रही हैं, बिहार सरकार के कई विभागों में सेवा दी हैं और गोपालगंज की जनता के सेवा के लिए बिहार सरकार का जो जीविका है वह इन्हें अवसर दिया है कि यहाँ के महिलाओं को समृद्ध करें, विकसित करें, आगे बढ़ाएं। चूंकि जिला परियोजना प्रबंधक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, सरकार को जवाब देना होता है, जिला प्रशासन को जवाब देना होता है और जीविका की जो बहनें हैं उन्हें विकसित और समृद्ध करने के लिए लगातार कार्य किया जाता है। वैसे आपको बताते चलें कि जीविका में जो भी कर्मी हैं या पदाधिकारी हैं वह 8 घंटा से बढ़े नहीं हैं। जहां जितनी जरूरत है उसके लिए समर्पित हैं। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार के गोपालगंज जिले में आए थे तो उन्होंने जीविका दीदियों से मिला, उनके द्वारा बनाए गए सामानों का निरीक्षण किया, उनके द्वारा स्वागत किया गया और आज जीविका दीदियां जो है बहुत बेहतर से बेहतर कार्य कर रही है। बिहार सरकार का लगातार प्रयास है कि जीविका दीदियां और बेहतर करें। तो गोपालगंज की जो जीविका बहनें इसमें कार्य करती हैं, जो इस समूह से जुड़ी हुई हैं, उसी के संदर्भ में हम प्रियंका जी से बात करेंगे। प्रियंका गुप्ता जी काफी अनुभवी हैं और डीपीएम का पदभार संभाला है और यहाँ के महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। तो मैं गोपालगंज की जनता के तरफ से और गोपालगंज रेडियो रिमझिम 90.4 के तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रियंका जी, यह बताइए कि अभी वर्तमान समय में जीविका से यदि कोई महिला जुड़ना चाहती है किसी समूह में, पढ़ी लिखी हो न पढ़ी लिखी हो, तो उसे क्या करना होगा, बताएं। रेडियो रिमझिम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जीविका परिवार गोपालगंज की तरफ से कि इन्होंने ये अवसर दिया है ताकि मैं जीविका गोपालगंज के बारे में कुछ कह सकूं। इससे कैसे लोग हो सकता है उसके बारे में बता सकूं। हमारे जीविका फैमिली में जो भी समूह बनाए जाते हैं ग्राम स्तर पर या पंचायत स्तर पर, उसमें जो गरीबी की दंश झेल रही महिलाएं हैं या हमारा पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन की महिलाएं हैं उसके टारगेट में है। हमारा टारगेट भी वही होता है जो लाचार हैं, गरीब हैं, जो चाहती हैं कि हम महिला जीविका से जुड़कर आगे बढ़े, अपना आर्थिक विकास करे, अपना व्यक्तिगत विकास करे, अपना मानसिक विकास करे। इसमें हर तरीके से समूह को शिक्षा दी जाती है, लाइवलीहुड के लिए, उनको व्यवसाय के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। तो सभी तरह की वो महिलाएं जो गरीबी रेखा के पास हैं, गरीब हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं और SC ST कैटेगरी से आती हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति की हैं, वो महिलाएं इससे जुड़कर लाभान्वित हो सकती हैं। जीविका जो है सुना जाता है कि लोन देता है फिर उसका रिकवरी करता है, तो क्या यह देखता है कि कर्ज देते समय वह महिला किस काम के लिए कर्ज ले रही है? हाँ, ये जीविका का जब समूह बन जाता है तो हम लोग समूह का इच्छा जानते हैं कि समूह क्या करना चाहता है। समूह में अगर कोई महिला काम करना चाहती है, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, तो उस व्यवसाय का हम लोग आकलन करते हैं।
और उस आकलन के आधार पर हम लोग उसको लोन प्रोवाइड कराते हैं, बैंक से भी जुड़ाव करवाते हैं। बैंक भी अभी काफ़ी आगे आ रहे हैं जीविका की महिलाओं को मदद करने के लिए। तो हम पहले तो उनका अकाउंट खुलवा देते हैं बैंक में, हम लोग अपनी भी कुछ राशि उनको देते हैं ताकि वो अपना रोजगार शुरुआत कर सके। स्वयं सहायता समूह में या जीविका के समूह में यदि कोई महिला कोई रोजगार शुरू करना चाहती है तो उसके लिए आपके द्वारा कोई प्रशिक्षण भी दिया जाता है? प्रशिक्षण, जैसे अगर कोई महिला किसी ऐसा रोजगार को चुनती है जिसमें उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो हम सरकार के साथ लाइजनिंग करके हम उनको प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं। आज के डेट में देखा जा रहा है कि महिलाएं जो है राशन की दुकान चला रही हैं, कई दुकान खोली हैं, कई तरह के व्यवसाय गोपालगंज में देखा जा रहा है कि जो बागवानी है, उद्यान है, वह सब भी काम कर रही हैं। तो इतना सारे महिलाओं को आप लोगों ने कैसे जोड़ा और इतनी मजबूती से आज के डेट में जीविका समूह की महिलाएं जो है कार्य कर रही हैं? जब समूह बनता है जीविका के द्वारा, जब गांव में पंचायत स्तर पर समूह बनाया जाता है तो शुरुआत के 6 महीने समूह का पूरी तरह से समूह को प्रशिक्षित किया जाता है, उनको हर एंगल से मजबूत बनाया जाता है ताकि एक मंच पे वो लोग आकर और अपने जो जैसे दबी कुचली कोई महिला है, कहीं ठोकर खाई हुई महिला है, उनका मनोबल गिर जाता है, उनका आत्मबल मजबूत नहीं रहता है, तो हम समूह में बैठक करते हैं और बैठक करके उनको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और फिर उनका अगर कोई व्यवसाय वो करना चाहती हैं तो उस व्यवसाय को, चाहे वो व्यवसाय किसी भी प्रकार का है, चाहे वो मेल डोमिनेंट वाला हो, इवन कई क्षेत्रों में जहाँ पे पुरुषों का अधिकता था वहाँ भी अब हमारी जीविका की महिलाएं पहुंच रही हैं और उनको हम मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, आगे साथ में चलते हैं। काफ़ी बैठकें होती हैं, प्रशिक्षण होता है, हर लेवल से उनको हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। इवन आप पीडीएस का बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि इसके पहले मैं पूरे बिहार के जन वितरण प्रणाली को देख रही थी जो जीविका के समूहों द्वारा संचालित था। जी। तो 142 समूह जो है भीओ हमारे यहाँ पूरे बिहार में पीडीएस का संचालन कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से संचालन कर रहे हैं। इवन आप तो जानते हैं पीडीएस में, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं हम लोग एक ही नारा देते हैं, राइट वेट और राइट प्राइस। सही वेट दीजिए, सही वेट राशन, जितना उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। वो हमारी जो पीडीएस की संचालित कर रही हमारी जो समूह है वो उनका उतना राशन देती हैं। ऐसा भी देखा जाता है समूह में कि जैसे आपने 10-20 या 10-12 महिलाओं का समूह बनाया और प्रत्येक महिला जो है अलग अलग कार्य करना चाहती है। जैसे कुछ गव्य गाय पालन करना चाहती हैं, कुछ बकरी पालन करना चाहती हैं। तो क्या समूह की महिलाएं अलग अलग भी काम कर सकती हैं कि सभी महिलाएं को एक ही काम करना होगा? नहीं, जब समूह बनता है तो सब चीज की आप जानते हैं कि सबका नेचर अलग अलग होता है, सबकी कार्यशैली अलग अलग होती है, सबकी कार्य क्षमता भी अलग अलग होती है। और फिर हमारे आप गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो जानते ही होंगे कि गांव में बहुत ऐसे गरीब हैं जिनके पास जमीन की भी कमी है, तो वो गाय पालन नहीं कर सकती हैं, बकरी पालन कर सकती है, क्योंकि बकरी छोटे से जगह में भी रखा जा सकता है, मुर्गी है वो छोटे से जगह में रखा जा सकता है। तो उनके पास जो जमीन है, उनकी पास जो क्षमता है, उनकी जो आवश्यकता है और उनकी जो पहुंच है पकड़ने की, उसके आधार पे हम लोग उनका चुनाव करते हैं, उनका इंटरेस्ट देखते हैं, उनकी किस काम करने में ज्यादा मन लगता है, किसमें उनका परिवार का सपोर्ट है, उस आधार पे हम उनका चुनाव करते हैं। और सरकार के साथ हमारी काफी लाइजनिंग होती है।
सरकार के हर डिपार्टमेंट के साथ हमारी लाइजनिंग होती है। तो हमारे समूह में ये बाउंडेशन नहीं है कि सभी महिला काम मिल के करेगी। अगर समूह में एक महिला बकरी पालन करना चाहती है तो हम उसको बकरी डिपार्टमेंट से जोड़ते हैं, या हम लोग भी उनको मदद करते हैं। समूह में पैसा होता है, उस पैसा को उनको लोन में देते हैं, उस पैसे से वो बकरी खरीद लेती हैं और बकरी का व्यवसाय करती हैं। अगर गाय पालन करना चाहती हैं तो गव्य विकास से हम जोड़ देते हैं, सहायता करते हैं, बैंक से लोन दिलवा देते हैं, या फिर अगर समूह में पैसा होता है तो उसमें से भी कुछ पैसा देके उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। फिर कोई दीदी किराना का दुकान करना चाहती है, चूड़ी लहठी का दुकान करना चाहती है, मिठाई का दुकान करना चाहती है, तो हम उद्योग विभाग से भी उनको जोड़ देते हैं और उद्योग से कुछ पैसा दिलवाते हैं, कुछ पैसा उनका अपना भी कंट्रीब्यूशन रहता है। हम रेडियो रिमझिम 90.4 पर गोपालगंज जिले की डीपीएम जिला परियोजना प्रबंधक जीविका के प्रियंका गुप्ता जी से बातचीत कर रहे हैं। प्रियंका जी, हम यह जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं उसमें पढ़ी लिखी महिलाएं भी आपके समूह से जुड़ती हैं, जैसे इंटर ग्रेजुएशन कोई किया, कोई लड़की है वो भी चाहती है कि हम समूह में रहें, क्या उनके लिए भी व्यवस्था है? हाँ, समूह में पढ़ी लिखी भी हमारी महिलाएं हैं और अनपढ़ भी महिलाएं हैं। तो जो अनपढ़ महिलाएं, अशिक्षित महिलाएं हैं, उनको हम लोग शिक्षा के तरफ भी प्रेरित करते हैं। अच्छा। इवन हम जो महिलाएं शुरुआत के दिनों में जुड़ी और वो शिक्षित नहीं थी तो उनको हम सिग्नेचर करना भी सिखाएं। अगर पढ़ी लिखी कोई महिला जुड़ी हुई है तो उनको हम इवन हमारे यहाँ कई पद होते हैं, जैसे गांव लेवल पर सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर का पद होता है। तो जो पढ़ी लिखी महिला है उसमें से हम लोगों को फार्म भरवा के उनको खड़ा कराते हैं। वो लोग आती हैं, सीएम के पद पर रह के काम करती हैं। तो पढ़ी लिखी और अशिक्षित दोनों तरह की महिलाओं का जुड़ाव हो सकता है, लेकिन यही है कि वो लोग हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्षित वर्ग समूह है, उस क्राइटेरिया में आना चाहिए। मतलब उस क्राइटेरिया, हमारा जो क्राइटेरिया है जीविका समूह बनाने का, उस क्राइटेरिया में उनको आना चाहिए। यह भी देखा जाता है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, हमारे जीविका दीदियां या बहनें जो हैं उसके बारे में जागरूक हो जाती है। क्या इसके लिए आप लोग कोई कार्यशाला करती हैं या बैठक करती हैं? हाँ, समूह बनने के बाद और लगातार सभी विभागों के समन्वय के साथ हम विभागों को बुलाते हैं, समूह में, भीओ में बैठाते हैं, सीएलएफ में बैठाते हैं और उनकी क्या योजना है, उनका क्या उसका लक्ष्य है, वो सब चर्चा होता है। अगर वो नहीं आते हैं तो हम उनसे जानकारी लेके महिलाओं तक वो जानकारी पहुंचाते हैं ताकि वो सभी विभागों के साथ समन्वय करके और उसका फायदा वो उठा सके। सभी विभागों से हमारा समन्वय होता है ताकि हम दीदियों को लक्षित, जो उनका लक्ष्य है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, गोट्री पालन, मुर्गी पालन, गव्य विकास, उद्योग विभाग की सभी योजनाओं को के बारे में हम दीदियों को, जीविका दीदियों को बताते रहते हैं। यह भी देखा जाता है कि जब कोरोना काल आया था उस समय प्रचार प्रसार के लिए हमारी जीविका दीदियां जो है बढ़ चढ़ कर भाग ली। पल्स पोलियो अभियान हुआ, वहां भी जीविका दीदियों को देखा गया। यानी आप लोग जीविका दीदियों को इतना दक्ष जो है कैसे कर देती हैं, जो साक्षर हैं, निरक्षर हैं, एक बुलंदी आवाज से जीविका दीदियां जो है इस देश के विकास के लिए योगदान देने के लिए तत्पर रहती हैं। यह कौन सा मूल मंत्र है आपके विभाग का? एक्चुअली जब समूह बनता है, समूह के समय से हम लोग जो बैठकें होती हैं, बैठक में हमारा एजेंडा होता है, उस एजेंडा पे हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। और आप जानते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन जब आप समाज के साथ बैठेंगे, अपने लोगों के साथ बैठेंगे, डिफरेंट योजनाओं पे चर्चा होती है, तो दीदियों का भी एक मानसिक विकास होता है। तो ये हमारा क्रम जो है लगातार चलता रहता है और हम मॉनिटरिंग काफी टाइट करते हैं ताकि जो योजना
दीदियों के पास जाना चाहिए यथा समय, क्योंकि आप जानते हैं कि विभिन्न विभागों का जो योजना चलता है उसमें समयावधि होता है, उसमें समय रहता है कि आप अगर इस योजना को लेना चाहते हैं तो इस तारीख तक अगर उसका फॉर्म नहीं भरिएगा तो ये योजना खत्म हो जाती है। तो हम लोग लाइजनिंग करके उन सारी योजनाओं को एक तो दीदी तक पहुंचाते हैं, दूसरा उनका अगर दीदी का करने का मन नहीं है या उनके हस्बैंड नहीं चाहते हैं और वो करना चाहती हैं, तो वैसी स्थिति में हम उनके हस्बैंड के साथ भी बात करते हैं, उनको समझाते हैं। तो ये समझाने बुझाने और ये ट्रेनिंग का लगातार बैठकें चलती रहती है ताकि उनका पूरा विकास हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है और हर चीज में हर नई चीजों को या सरकार की योजनाओं को हम दीदियों तक पहुंचाते रहते हैं। अभी कुछ समय पूर्व रेडियो रिमझिम की टीम जो है 2 साल पहले यहाँ के वर्तमान डीपीएम से जो पूर्व डीपीएम थे उनके आदेश से विजयपुर प्रखंड का हम लोगों ने भ्रमण किया और वहाँ देखा कि जो जीविका दीदियाँ हैं वह दुकान खोली हैं, मत्स्य पालन की हैं और किसी भी बिंदु पर चूंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में होने के नाते हम लोगों ने जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया। मिट्टी का बर्तन बनाती हैं, यह देखकर हम लोगों ने उसका वीडियो किया, ऑडियो किया और उसको जो है बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से हम लोगों ने भेजा, जिसकी काफी सराहना हुई कि रेडियो रिमझिम जो है जड़ तक पहुंचकर इन सब बातों को सरकार तक पहुंचाया है। हम यह चाहते हैं हमारी वर्तमान डीपीएम प्रियंका गुप्ता जी आपके नेतृत्व में और विकास हो रहा है, लगातार बहनें जो हैं जीविका समूह से जुड़ रही हैं, उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। क्या कभी ऐसा भी होता है समूह में कोई बहन ऐसी है जिसकी बेटी शादी करने लायक हुई है, पैसा के अभाव में शादी नहीं हो पा रहा है, तो समूह के लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, सहयोग देते हैं। इस तरह की भावना आपके समूह में है? हाँ, इस तरह की भावना समूह में आ जाती है। वो लगातार चूंकि समूह की सभी दीदियां एक साथ बैठती हैं तो सब एक दूसरे की समस्याओं से परिचित होती हैं। तो ऐसी स्थितियां आती हैं तो सभी एक दूसरे की मदद तो करती ही रहती हैं। एक चीज और देखा गया है कि आपके समूह की कुछ बहनें जो हैं बैंक के शाखाएं में बैठती रहती हैं कि कोई भी जीविका दीदी आती है, अगर फॉर्म भरने में, खाता खुलवाने में परेशानी हो तो उनका सहयोग करती हैं। यह बात कहाँ तक सही हाँ, है? ये हम लोगों ने सभी बैंकों में एक बैंक मित्र रखा हुआ है जी। क्योंकि हमारी दीदियां तो पढ़ी लिखी हैं नहीं, उनको तो फॉर्म भरने नहीं आएगा या कुछ भी गलत सही क्या होता है वो तो समझ नहीं पाती हैं। वो कभी बैंक तो गई नहीं, उनके पुरुष लोग ही बैंक जाते रहे हैं। तो अब तो हम लोग दीदियों को ही कंपलसरी करते हैं कि नहीं आप खुद जाइए अपना पैसा निकाल लें। तो उनके सपोर्ट के लिए, मदद के लिए हम लोग बैंक मित्रा एक बैंक में रखे हुए हैं। जब दीदियां जाती हैं तो वो जहाँ भटकती हैं, जहाँ अगर कुछ नहीं आता है तो वो बैंक मित्रा उनको सपोर्ट करती है। यह भी देखा जाता है सामान्य जाति में भी कुछ लोग आर्थिक रूप से काफी कमजोर होते हैं, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, बीपीएल में आते हैं, राशन लेते हैं। क्या उस तरह उस परिवार के महिलाओं को आप लोग समूह से जोड़ते हैं? हाँ, अगर बड़े कास्ट में भी जो गरीब महिलाएं हैं जी, या जो असहाय हैं, विधवा हैं या अपंग हैं, अशिक्षित हैं या उनको जो गरीब हैं जी, जो हमारे क्राइटेरिया में आते हैं उनको भी हम लोग लेते हैं और वो हमारी समूह की मेंबर हैं। बहुत से गांव में ऐसे हैं जो बड़े ऊंची जाति के लोग भी हमारी समूह की मेंबर हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ महिलाओं के पास समूह में शायद कुछ राशि प्रति सप्ताह आप लोग द्वारा जमा की जाती है, उसी के अगेंस्ट में लोन भी मिलता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो 25 या 50 रुपया भी सप्ताह में देने में असमर्थ हैं। उन महिलाओं को आप कैसे जोड़िएगा? शुरुआत में तो जैसे कुछ भी अगर देने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो हम लोग उनसे 1 रुपया भी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बचत 1 रुपया लेने का मतलब है या बचत जो करवाते हैं उनको बचत करने की आदत डलवाते हैं। आप 10 रुपया नहीं कर सकते, 1 रुपया करिए, 2 रुपया करिए।
और जैसे ही महिला समूह में आना शुरू करती है, कम राशि हम लोग लेते हैं, लेकिन आते आते उनका भी इस तरह से मानसिक विकास हो जाता है कि वो लोग खुद से 10 रुपया, कई समूह तो ऐसा है कि 20-20 रुपया, 50-50 रुपया भी अपना जमा करता है, क्योंकि वो पैसा उनका है जी, उन्हीं का है, उनके समय पे काम आने वाला है। अब कोई किसी महिला के साथ दुर्घटना हो जाती है तो बैंक आते आते या पैसा निकालते निकालते देर हो जाएगी, या गांव में बड़े ज्यादा ब्याज लिए जाते हैं, जी, तो वहाँ जो पैसा जमा होता है वो वहीं रहता है, वो पैसा उस दीदी के काम आ जाता है, तो वो सब पैसा उन्हीं का है। इसीलिए हम लोग उनको समझाते हैं, फिर वो पैसा देना शुरू कर देती हैं। हम बातचीत कर रहे हैं जीविका के डीपीएम प्रियंका गुप्ता जी से, जिन्होंने खुलकर जीविका के बारे में, जीविका समूह के बारे में विस्तार से बताया, हर बिंदु पर हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। अब हम अंत में यही चाहेंगे कि प्रियंका जी यह बताइए कि गोपालगंज में आपका अनुभव कैसा रहा, चूंकि आप एक पदाधिकारी हैं, पूरे जिले के 14 ब्लॉक, 2 अनुमंडल को आपको देखना पड़ता है, और आपने यहाँ क्या देखा और इसका क्या भविष्य है जीविका समूह का, हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को बताएं। मैं तो अभी आई हूँ जीविका गोपालगंज में, तो पहले तो मैंने ये यहाँ पे सर्च करने की कोशिश की कि यहाँ का रिसोर्सेज क्या है, जो यहाँ रिसोर्सेज है, जैसे कि कृषि वाला बेल्ट है, तो कृषि बेल्ट में क्या चीज है जो ज्यादा उत्पादन जिसका हो सकता है, उसी को मैं फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जीविका में भी बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो मैंने देखा है गोपालगंज में, वो कृषि से जुड़ी हुई हैं। तो कृषि में किसका उत्पादन ज्यादा हो सकता है, किसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, इसको हम फोकस करना चाहेंगे, पहली बात। दूसरा, व्यावसायिक फसल में भी हम चाहते हैं कि जो फसल यहाँ की मिट्टी में जो फसल ज्यादा उर्वरा देती हो, उस व्यावसायिक फसल को हम लोग प्रमोट करेंगे दीदियों के माध्यम से। तीसरा कि अभी जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज को सभी लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो हम लोग भी किसी खास बेल्ट में, क्योंकि यहाँ पानी की भी सुविधा है और मिट्टी भी अच्छी है, तो जो मोटा अनाज है जैसे रागी हो गया, जौ, बाजरा, ये सब को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, और कुछ व्यवसाय को भी, जो व्यवसाय आगे चल के फ्रूटफुल रहे, उसको भी हम प्रमोट करने के लिए कोशिश करेंगे। आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय रेडियो रिमझिम 90.4 के माध्यम से दिया। हम गोपालगंज की जनता के तरफ से, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप अपना भेंट वार्ता जो है अगला रेडियो रिमझिम के माध्यम से दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।